मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10 का 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 करेंगे। इसमें इस कहानी के अंदर एक पोलिश गर्ल, पोलिश का मतलब है पोलैंड के रहने वाली, जो बहुत ही गरीब लड़की होती है जिसका नाम वेंडा पेट्नोस्की होता है। उसकी मर्मस्पर्शी यानी हृदय को छू लेने वाली कहानी है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं हम पहले। मेन कैरेक्टर्स इस कहानी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें वेंडा पेट्नोस्की है जो कि एक गरीब लड़की है और जो अपनी फैमिली के साथ पोलैंड से आकर अमेरिका के अंदर बस गए हैं और वहाँ वो एक अमेरिकन स्कूल के अंदर जाने लगी है, जिस स्कूल के अंदर ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो अमेरिकन हैं। और वेंडा पेट्नोस्की नाम है अमेरिकन विद्यार्थियों के लिए एक अजीब सा नाम है, इसलिए उसके नाम को लेकर अक्सर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। दूसरे जो मेन कैरेक्टर इसमें है, दूसरा मेन कैरेक्टर है पैगी एंड मैडलिन। पैगी एक बहुत ही रिच घराने की लड़की है, फैशनेबल लड़की है, सुंदर लड़की है और पढ़ने में भी काफी इंटेलिजेंट लड़की है। पूरे स्कूल के अंदर पॉपुलर गर्ल के रूप में वो जानी जाती है। मैडलिन है वो पैगी की फास्ट फ्रेंड है। मैडलिन भी वेंडा पेट्नोस्की की तरह गरीब है, लेकिन पैगी की पक्की सहेली है। पैगी है वो वेंडा पेट्नोस्की का अक्सर मजाक उड़ाती रहती है, कभी उसकी पोशाकों को लेकर, कभी उसके शूज को लेकर, अलग अलग तरीके से उसका मजाक उड़ाती रहती है। चौथा जो मेन कैरेक्टर है वो है मिस मैसन। मिस मैसन है वो इन सभी लड़कियों की टीचर है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। टुडे मंडे वेंडा पेट्नोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे का दिन था। वेंडा पेट्नोस्की अपनी सीट पर नहीं बैठी हुई थी। तो यहाँ स्कूल का सीन दिखाया गया है, जिसके अंदर क्लास लगी हुई है, जिसमें वेंडा पेट्नोस्की है वो अपनी सीट पर नजर नहीं आ रही है। But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. क्लास में कोई भी स्टूडेंट, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन, ये दोनों भी जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ाती थी या मजाक करती थी, noticed her absence, वेंडा की अनुपस्थिति को इन्होंने भी महसूस नहीं किया। Usually Venda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. तो रूम 13 वो था जहाँ इनकी क्लास लगती थी और वंदा उस कमरे की लास्ट रो के अंदर लास्ट से अगली सीट के ऊपर बैठती थी, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। तो लास्ट सीट के बगल वाली सीट के ऊपर वो बैठती थी। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। और उसके बैठने की जो जगह होती थी वो रूम का वो कोना होता था जहाँ पर अक्सर रफ बॉयज बैठते थे। रफ बॉयज का मतलब जो पढ़ने में कम ध्यान देते थे, बाकी चीजों के अंदर ज्यादा ध्यान देते थे, तो वो लड़के ज्यादा वहां पर बैठते थे और जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कल्फलिंग ऑफ फीट। और कमरे का वो कोना जहाँ सबसे ज्यादा कदमों की हलचल होती थी, पाँव की हलचल की आवाजें सबसे ज्यादा वहां से आती थी। स्कफलिंग का मतलब होता है पाँव को फर्श के ऊपर घसीटना, आगे पीछे करना। द मोस्ट रोयर्स ऑफ लाफ्टर, सबसे ज्यादा हंसी के कहके वहीं से आते थे। When anything funny was said, जब कोई भी कक्षा के अंदर कोई मजाक वाली बात होती थी। And most mud and dirt on the floor, और इसी तरह से सबसे ज्यादा फर्श के ऊपर मिट्टी और गंदगी भी वहीं पर मिलती थी। मड का मतलब होता है कीचड़। Venda didn't sit there because she was rough. अब वंदा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो भी रफ थी और नॉइसी शोरगुल करने वाली लड़की थी। यानी ऐसा नहीं था कि वो पढ़ने में कमजोर थी जिसकी वजह से वहाँ बैठती थी या बहुत ज्यादा शोर करती थी। On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. बल्कि इसके विपरीत वो बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल शांत, एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, बिल्कुल शांत रहती थी और कभी कुछ भी नहीं बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड,
और कक्षा में कभी भी किसी भी विद्यार्थी ने उसको ऊंची आवाज में हंसते हुए नहीं देखा था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile। हालांकि कभी कभी वो crooked sort of smile का मतलब होता है कुटिल हंसी, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है हल्की फुल्की मुस्कुराहट। कभी कभी वो ऐसा था कि कोई यदि हंसने वाली बात होती थी तो हल्की फुल्की मुस्कुराहट उसके होठों से नजर आ जाती थी। बट दैट वॉज ऑल, बस इतना ही, इससे ज्यादा वो नहीं ज्यादा बोलती थी और नहीं ज्यादा हंसती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat। अब ये बात सही तरीके से कोई नहीं जानता था, अच्छी प्रकार से कोई नहीं जानता था कि वंदा उसी सीट के ऊपर क्यों बैठती थी। Unless it was, जब तक उन्हें इस बात का पता नहीं चलता था कि she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud। कि वो बॉगिन हाइट्स से जिस जगह पे वो रहती थी, वो जगह का नाम है, वहां से वो कच्चे रास्ते से, ये कच्चा रास्ता होता था, कच्चे रास्ते से होते हुए वहां से वो आती थी और इसीलिए उसके जो फीट थे, पांव थे, वो यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, वो सूखे कीचड़ से भर जाते थे, यानी उसके जूतों के ऊपर कीचड़ लग जाता था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोस्की, और इसी वजह से वो वहां कॉर्नर के अंदर जाकर बैठ जाती थी ताकि पूरे कमरे के अंदर है वो गंदगी ना फैले। लेकिन जब वो एक बार अपनी सीट पर बैठ जाती थी तो नो वन रियली थॉट मच अबाउट वंदा पेट्रोस्की, तो उसके बारे में ज्यादा कोई नहीं सोचता था। Once she sat in the corner of the room, जब वो अपने कोने में बैठ जाती थी, यानी कोने के अंदर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती थी। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, जब उसकी क्लास के विद्यार्थी वंदा के बारे में सोचते थे, वो जो समय होता था वो अक्सर आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, यानी स्कूल के बाद का समय होता था, या तो वो होता था एट नून टाइम, दोपहर का समय होता था, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो लंच करके वापिस स्कूल आ रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली, या फिर सुबह सुबह का वक्त होता था, बिफोर स्कूल बिगिन, स्कूल आरंभ होने से पहले का, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard, जब विद्यार्थियों के 2 या 3 या ज्यादा का समूह है, स्कूल के प्रांगण के अंदर जब विद्यार्थी आते थे, हंसते हुए बातें करते हुए आते थे, तब वो अक्सर वंदा को याद करते थे। Then sometime they waited for Wanda to have fun with her। तब कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो वंदा का इंतजार करने लग जाते थे कि वंदा आएगी ताकि उसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर ले। To have fun with her, तो हैव फन का मतलब मजाक करना। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला दिन जो था वो ट्यूसडे हो गया। वंदा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर, उस दिन भी वंदा स्कूल के अंदर नहीं आई। एंड नोबडी नोटिस्ड हर अब्सेंस अगेन, और फिर से किसी भी विद्यार्थी ने उसकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud। लेकिन बुधवार को पैगी और मैडी, जो कि फ्रंट सीट के ऊपर बैठती थी दूसरे बच्चों के साथ, और got good marks, जिनके हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, and who didn't track in a whole lot of mud, और जो स्कूल आते समय कीचड़ से बड़े हुए रास्ते से होकर नहीं आती थी। डिड नोटिस, उन्होंने देखा कि वेंडा वॉजंट देयर, कि वंदा अपनी सीट पर नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय लड़की थी। सी वॉज प्रेटी, वो सुंदर थी। सी हैड मेनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत से सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, जबकि मैडी थी वो उसकी सबसे पक्की मित्र थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वंदा's absence was because Wanda had made them late to school, और कि पैगी और मैडी ने वंदा की अनुपस्थिति को ऑब्जर्व किया, को देखा। वो कारण ये रहा
कि उस दिन वंदा की वजह से वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे, जिस वजह से उन्हें पता चला कि वंदा तो स्कूल आ ही नहीं रही है। They had waited and waited for वंदा, वो वंदा का इंतजार करते रहे स्कूल में आने के लिए। To have some fun with her, ताकि वो उसके साथ कुछ हंसी मजाक कर सके। And she just hadn't come, और उस दिन वो स्कूल नहीं पहुंची। They often waited for वंदा पेट्रोस्की to have fun with her, अक्सर वो वेंडा पेट्रोस्की का इंतजार करते थे पहले भी उसके साथ मजाक करने के लिए। वेंडा पेट्रोस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। अब जिस प्रकार का नाम वेंडा पेट्रोस्की का था, जो रूम नंबर 13 के जितने भी विद्यार्थी थे उनके उस जैसे नाम नहीं थे, उसका नाम अलग ही था। दे हैड नेम्स इजी टू से, बाकी जो विद्यार्थी थे रूम नंबर 13 में उनके नाम बोलने में आसान थे, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, उनमें एक लड़का ऐसा भी था जिसका नाम बाउंस, पूरा नाम था विल्ली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और विल्ली बाउंस भी क्या है, वो विद्यार्थियों को एक फनी नाम लगता था, मजाकिया सा नाम लगता था। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस्की वॉज, लेकिन वो नाम भी उन्हें इतना मजाकिया नहीं लगता था जितना वेंडा पेट्रोस्की नाम मजाकिया लगता था। तो इस तरह से उसके नाम को लेकर भी जो विद्यार्थी हैं वो उसका मजाक उड़ाते रहते थे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।